हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा जो चैप्टर 8 हमने स्टार्ट किया था क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री, उसकी हमने एक्सरसाइज 8.3 का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं। और आज जो हम बात करेंगे इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 का सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं बेटा सॉल्यूशन को हम। चैप्टर 8 क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री। तो बेटा मैं कुछ पुरानी बातों को कन्वर्जन है उसको मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ, ताकि उसको जो हम क्वेश्चन करेंगे उसको इजीली तरीके से सोल्व करेंगे। बेटा हमने जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था, ये इज इक्वल टू क्या होगा, कोस ए के बराबर होगा। और कोस 90 माइनस ए है, ये इज इक्वल टू क्या होगा, साइन ए के बराबर होगा। टेंजेंट 90 माइनस ए है, ये कोट ए के बराबर होगा। और कोट 90 माइनस ए है, ये किसके बराबर होगा बेटा, टेंजेंट ए के बराबर होगा। एंड सीकेंट 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोसेक ए। और कोसेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू सीकेंट ए। बेटा हमने इन कन्वर्जन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, और जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो बेटा देखें। अब जो हम एक्सरसाइज 8.3 का हम सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 8.3 सॉल्यूशन। देखो बेटा हमने एग्ज़ाम्पल जो किया था उसको भी पिछली वीडियो को आप ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें हमने एग्ज़ाम्पल किया था और ये थोड़ा सा टिपिकल कंसेप्ट है, बच्चों को समझने में बड़ी प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री जिसका सम, दो एंगल जिनका जोड़ क्या होगा, 90 डिग्री। अब देखते हैं बेटा, अब क्या तो साइन 18 को कोस 72 में कन्वर्ट करो, या कोस 72 को साइन 18 में कन्वर्ट करो। तो मैं इसको लिखने का तरीका क्या होगा बेटा, दो एंगल है, इनका सम कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। अगर मुझे 18 को कन्वर्ट करना है तो 18 को यहाँ पे रखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 72। और यहाँ पे साइन है तो बेटा ये साइन आ गया, दोनों तरफ साइन हो। ठीक है, अब ये देखो, ये जो कंसेप्ट आपका नज़र आ रहा है, ये किसका नज़र आ रहा है बेटा, साइन 90 माइनस ए का। साइन 90 माइनस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, इज इक्वल टू कोस ए लिख सकता हूँ। तो ये जो है ये मेरे पास ए एंगल है, तो इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कोस 72 डिग्री लिख सकता हूँ। अब मैं साइन 18 डिग्री की जगह पे मैं ये लिखूँगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे साइन 18 को क्या लिख सकता हूँ बेटा, मैं कोस 72 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, इज इक्वल टू 1। ये मेरे पास जो क्या होगा, ये रिक्वायर्ड आंसर होगा। समझ में आया बेटा कंसेप्ट। दो एंगल का जो सम है वो कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। और साइन 18 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं बराबर के उधर, जिस एंगल को मैं चेंज करना चाह रहा हूँ उसको मैं एक साइड रखूँगा, और जो फालतू का जो एंगल है उसको मैं बराबर के उधर भेज दूँगा। फिर जो सिंबल जिसको ट्रिग्नोमेट्री को हम चेंज करना चाह रहे हैं उसको सेम एज इट इज यहाँ दोनों तरफ रखेंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्जन हमारे पास हम पढ़ चुके हैं। साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोस ए होगा बेटा, सेम फेस के हो गए, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, अब जो इसका जो सेकंड पार्ट है, इसका जो सेकंड पार्ट मैं लिख देता हूँ, ये आप खुद से ट्राई करके देखें बेटा। और अगर फिर भी नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके बताएं। सेम एज इट इज़ कंसेप्ट, डू इट सेल्फ। ठीक है, इसको बेटा खुद से ट्राई करके देखें। अब जो थर्ड और फोर्थ है इसको मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, अब जो थर्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है वो क्या कहता है कि कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, इसको इवेलुएट करो। देखो दोनों एंगल का
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 48 डिग्री प्लस 42 डिग्री, दोनों का सम कितने डिग्री हो गए 90 डिग्री हो गए। मुझे इसको कन्वर्ट करना चाहिए, इसको मैं इसको कन्वर्ट करना सोच रहा हूँ। तो 48 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस 42 डिग्री लिख सकता हूँ बेटा। यहाँ पे कोस है तो कोस 48 डिग्री इज इक्वल टू कोस 90 माइनस 42 डिग्री हो गया। अब ये कन्वर्जन में देखो कोस 90 माइनस ए इज इक्वल टू किसके इक्वल है साइन ए के, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिखूँगा कोस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। अब साइन ए मेरे पास क्या है साइन 42 डिग्री, तो अब कोस 48 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ साइन 42। वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रिप्लेस कर देंगे, तो देयरफॉर साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्या होगा बेटा रिक्वायर्ड आंसर होगा। समझ में आया? तो बेटा इसको देखो, जो इसका फोर्थ पार्ट है कोसिकेंट 31 डिग्री माइनस सीकेंट 59 डिग्री, सेम एज इट इज़ इसी कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो बेटा उसको खुद से ट्राई करके देखें, क्योंकि बहुत ही इजी कंसेप्ट के हैं। इसको मैं रब कर रहा हूँ। तो सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है बेटा शो दैट, शो करके दिखाओ। अच्छा, ये कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट भी है ये क्वेश्चन। 48 डिग्री इंटू टेंजेंट 23 डिग्री tan 42 डिग्री और टेंजेंट 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। इसकी LHS लेके चल रहा हूँ बेटा मैं। देखो इन सवालों को करते समय सिर्फ एक बात का ध्यान रखेंगे, क्या कोई भी दो एंगल का जो पेयर है वो कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। इट मीन्स उनका जो सम है 90 डिग्री होगा। तो अगर इसमें देखो 48 है, 48 में कितना जोड़ूं कि मेरे पास 90 आए, तो 48 और 42 इन दोनों का जो है सम क्या होगा 90 डिग्री है, तो इन दोनों का जो सम है ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूँ 48 प्लस 42 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब मुझे 48 डिग्री को मैं सेम यहाँ पे रखूँगा बराबर के, उधर में जो फालतू के एंगल है उसको उधर उठा के फेंक देंगे। अब यहाँ पे 10 है तो टेंजेंट 48 डिग्री इज इक्वल टू टेंजेंट 90 माइनस 42 डिग्री। अब कन्वर्जन में देखें बेटा टेंजेंट 90 माइनस ए इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा कोट के इक्वल। तो बेटा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कोट 42 डिग्री। ठीक है, अब एक बात समझ में आए कि इसकी जगह पे मैं ये रखूँगा। ठीक है, अब देखो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 23 डिग्री प्लस 67 डिग्री इज इक्वल टू ये कितने के इक्वल हो गया 90 डिग्री। अब मैं 23 डिग्री को यहाँ पे रखूँगा तो ये जो कन्वर्ट होगा 90 माइनस 67, और जो टेंजेंट है तो मैं यहाँ भी टेंजेंट रखूँगा और यहाँ भी टेंजेंट रखूँगा। अब देखो जब मैंने यहाँ पे टेंजेंट लगाया तो टेंजेंट 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोट 67 डिग्री। ठीक है, अब इसकी जगह पे बेटा मैं ये वैल्यू रिप्लेस करूँगा LHS में। तो tan 48 की जगह पे मैं कोट 40 यहाँ पे लिख रहा हूँ कोट 42 डिग्री, और टेंजेंट 23 की जगह पे क्या होगा बेटा कोट 67 डिग्री, और टेंजेंट 42 डिग्री इंटू ये टेंजेंट 67 डिग्री। ठीक है, अब देखो बेटा हमने एक रेसिप्रोकल रिलेशन पढ़ा था कि कोट इज इक्वल टू 1/tan होता है रेसिप्रोकल। ठीक है, अब जो tan का रेसिप्रोकल कोट होता है, हर कोट का रेसिप्रोकल tan होता है, तो एक दूसरे को ये कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसका मतलब जो कोट इंटू tan, अगर सपोज करो ए दे रखा है ये भी ए दे रखा है, तो ये सेम फेस के एंगल है, ये कट करने के बाद क्या आएंगे 1, ये रेसिप्रोकल है। ठीक है, या फिर इसको कन्वर्ट करेंगे tan कोट को मैं अब यहाँ पे देखो बेटा मैं कोट ए को मैं क्या लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 1/टेंजेंट ए लिख सकता हूँ। तो यहाँ कोट 42 को मैं 1/42 इसके साथ कैंसिल आउट होगा,
तो ये क्या होगा बेटा, एक दूसरे से कैंसिल आउट होगा। 1 टेंजेंट 42 डिग्री इंटू 1 टेंजेंट 67 डिग्री और टेंजेंट 42 डिग्री और टेंजेंट कितना हो गया 67 डिग्री। बेटा ये इसके साथ कैंसिल आउट होगा, ये इसके साथ कैंसिल आउट, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू RHS। ठीक है, समझ में आया बेटा? तो इस वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को नोट डाउन करें, फिर हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। तो देखो बच्चों, इसका सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं बेटा। कॉम्प्लीमेंट्री का कंसेप्ट है। अब इसको सेम फेस का बनाएंगे ताकि कैंसिल आउट करने पे क्या आए, 0। तो बेटा इसको मैं सोल्व करवा रहा हूँ। 52 इज इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री और 38 डिग्री इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस 52 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो कोस है तो यहाँ भी मैं कोस लगाऊंगा और बेटा ये किसके इक्वल होगा, कोस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। तो इसका मतलब मैं साइन 52। अब समझ में आया कि कोस 32 की जगह पे मैं क्या लिखूँगा, साइन 52 डिग्री। ठीक है, इसी तरह सेम एज इट इज़ हमने इस एंगल को इसमें कन्वर्ट किया। ठीक है, अब इस एंगल को हम इसमें कन्वर्ट करना चाहेंगे तो इसमें भी 38 प्लस 52 इज इक्वल टू 90 डिग्री, 38 इज इक्वल टू 90 माइनस 52 हो गया। बेटा यहाँ पे जो साइन है ये साइन हो गए। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी बेटा ज़रूर देखें, एक जो इंट्रोडक्शन समझ में आ गया तो बेटा आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस 52 डिग्री। इसकी जगह पे अब मैं ये लेके चलूँगा बेटा, वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। साइन 52 डिग्री इंटू क्या हो गया, कोस किस में कन्वर्ट हो गया, साइन में। ठीक है, यहाँ क्या दे रखा है, कोस ही दे रखा है बेटा। ठीक है, और यहाँ पे ये किस में कन्वर्ट हो गया, साइन कोस 52 डिग्री में। माइनस कहाँ मिस्टेक होगी बेटा हमारी, साइन 38 डिग्री ये भी सही है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, और साइन 52 डिग्री इज इक्वल टू 0, कोस 52 ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे। एंगल हमने सेम यही बनाया है तो कोस को कन्वर्ट करेंगे साइन में, ये 0 कन्वर्ट नहीं हो रहा तो किस में मिस्टेक हो रही है हमारी, जो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रही है। चलो हाँ, हमें इसमें मिस्टेक होगी बेटा, इसको हमें कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसको मैं रब कर रहा हूँ एक बार। ठीक है, देखो ये तो सेम एज इट इज़ रहेगा, कोस 38 डिग्री इंटू में कोस 52 डिग्री। थोड़ी सी मिस्टेक होगी क्या, अभी समझ में आएगी आपको। इसको 38 प्लस 52 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो 38 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 90 माइनस 52 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे मैं साइन है तो यहाँ भी मैं क्या लिखूँगा बेटा, साइन। ठीक है, अब साइन 90 माइनस ए किसके इक्वल होगा, कोस के, तो ये हो गया बेटा कोस 52। अब यहाँ पे कोस 52 है, बिल्कुल है। अब मैं इसको और कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने कन्वर्ट किया इसको, और इसको भी सेम एज इट इज़ 52 डिग्री प्लस 38 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। अब मैं 52 डिग्री इज इक्वल टू को 90 माइनस 38 लिखूँगा, और साइन है तो बेटा यहाँ भी मैं साइन लिखूँगा, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, कोस 38 डिग्री। ठीक है, तो ये कंसेप्ट लिखें। अब देखो यहाँ पे माइनस यहाँ तक ये हो गया, ये इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, कोस 38 डिग्री और कोस 52 डिग्री। ठीक है, साइन 38 की जगह पे मैं ये यूज़ करूँगा, क्या होगा बेटा, कोस 52 डिग्री इंटू साइन 52 की जगह पे मैं क्या यूज़ करूँगा, ये यूज़ करूँगा इंटू कोस 38 डिग्री। अब सेम एंगल कैंसिल आउट होंगे, इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू RHS। समझ में आया बेटा क्या किया है। ठीक है, और अब जो थर्ड क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं मैं इसको रब कर देता हूँ। चलो अब देखते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, इफ़ tan 2a इज इक्वल टू कोट
ए माइनस 18 डिग्री, वेयर 2a इज़ क्या दे रखा है, एक्यूट एंगल होगा और फाइंड करना है ए। ठीक है, और बेटा थर्ड क्वेश्चन है और फिफ्थ क्वेश्चन दोनों में सेम एज इट इज़ कंसेप्ट है, थर्ड एंड फिफ्थ में। ठीक है, मैं थर्ड क्वेश्चन करवा रहा हूँ। चलो अब देखो, इसका जो मैं सॉल्यूशन जब करूँगा तो थोड़ा सा ध्यान रखें, मेरे पास क्या गिवन है, टेंजेंट टू ए इज इक्वल टू कोट ए माइनस 18 डिग्री, ये मेरे पास गिवन है। ठीक है, अब देखो टेंजेंट को कन्वर्जन के अकॉर्डिंग मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन को क्या लिख सकता हूँ बेटा, टेंजेंट को ये लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे बेटा मैं कोट 90 माइनस ए इज इक्वल टू टेंजेंट ए ये लिख सकता हूँ। तो इसकी जगह पे क्या लिखूँगा बेटा, कोट 90 माइनस 2a, एंगल ए है तो ए सब्ट्रैक्ट होगा और 2a है तो 2a सब्ट्रैक्ट होगा, जो भी एंगल होगा वो सब्ट्रैक्ट होगा, और ये सेम एज इट इज रहेगा, कोट a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे कंसेप्ट निकल के आता है क्या, कि कोट x इज इक्वल टू कोट y के इक्वल होता है। जब दोनों तरफ एक्यूट एंगल होंगे x और y तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो इम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, x इज इक्वल टू y, तो ये साइन x इज इक्वल टू साइन y, तो x इज इक्वल टू y होंगे, टेन एक्स इज इक्वल टू टेन वाई होंगे, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, दोनों सेम फंक्शन एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, अगर ये साइन के केस में होता तो साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होता बेटा, साइन वाई, बशर्ते कंडीशन क्या है कि दोनों एक्यूट एंगल होने चाहिए, तो ये क्या होंगे बेटा, x इज इक्वल टू वाई, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो यहाँ से 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18, जो न्यूमेरिकल टर्म एक तरफ करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो 90 प्लस 18 इज इक्वल टू a प्लस 2a, ये 108 इज इक्वल टू 3a, और a इज इक्वल टू 108 अपॉन 3, कितना हो गया, 36 डिग्री। तो इसका मतलब a की वैल्यू 36 डिग्री, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। समझ में आया कंसेप्ट क्या कहता है बेटा। अब देखो हमारे पास ये कुछ भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है तो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को जो सवाल के रूप में उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या गिवन है, tan 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री, 2a एक्यूट एंगल है, फाइंड a की वैल्यू, हमारे पास ये स्टेटमेंट गिवन है। अब कन्वर्जन के अकॉर्डिंग tan 2a को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, इसकी तरफ ध्यान दो, tan a इज इक्वल टू ये लिख सकता हूँ, अगर यहाँ पे 2a होता तो यहाँ पे 90 माइनस 2a हो जाता, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ 90 माइनस 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री। अब ये मैंने आपको बताया कि अगर दोनों एक्यूट एंगल है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 हो गया, a इज इक्वल टू 36 डिग्री, और बशर्ते क्या एक्यूट एंगल है तो a की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ जो क्वेश्चन है बेटा आप उसको ट्राई करें, सिर्फ डिफरेंस क्या है, सीकेंट 4a इज इक्वल टू कोसिकेंट a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, हाँ अब मैं फोर्थ जो क्वेश्चन है वो बता देता हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन को ट्राई करें, अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके बताएं, फिर मैं उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। अब ये कह रहा है कि इफ़ टेंजेंट ए इज इक्वल टू कोट बी, ये प्रूव करने के लिए बोल रहा है, प्रूव दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो बेटा हम इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। अब देखो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट क्या है उसको देख लेते हैं, टेंजेंट ए इज इक्वल टू कोट बी। ठीक है, अब कन्वर्जन के अकॉर्डिंग क्या कहता है बेटा, टेंजेंट ए जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस 90 माइनस ए लिख सकता हूँ, कोस 90 माइनस ए लिख सकता हूँ, ये कन्वर्जन के अकॉर्डिंग। तो बेटा इसकी जगह पे मैं क्या लिखूँगा, कोट 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोट बी। ठीक है, अभी एक मैंने प्रॉपर्टी बताई थी क्या, कि कोट x इज इक्वल टू कोट y, तो देन एक दूसरे को कट करने के बाद x इज इक्वल टू y, ये हमने प्रॉपर्टी अभी जस्ट
बताइए आपको। तो बेटा ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी, इसको उधर लेके जाओ तो 90 डिग्री इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी, तो हैंस प्रूव्ड। समझ में आया बेटा? ठीक है, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, इसको नोट करें, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। चलो, फिफ्थ क्वेश्चन बेटा आप खुद से ट्राई करके देखेंगे, और जो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ ए बी और सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल के बारे में बात करें तो जस्ट एक ट्रायंगल बना देता हूँ, ये ए, ये बी, ये सी। ठीक है, ये ए बी सी उसके इंटीरियर एंगल हो गए, ये हो गए। और शो दैट, इसको शो दैट करके बताओ, शो दैट क्या, साइन बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कोस ए अपॉन 2, ये कह रहा है। और मेरे पास जो गिवन है ए बी सी आर इंटीरियर एंगल, क्या है बेटा? ये इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के। ठीक है, ये मुझे शो करके बताना था। ठीक है बेटा, अब देखो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है। अब इसका हम सॉल्यूशन जो करेंगे उसमें क्या कहता है कि एज वी नो दैट, क्या, ए प्लस बी प्लस सी तीनों जो एंगल का सम कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री हो गया। अब जो चीज़ शो करनी है बी प्लस सी, तो इसको बेटा बी प्लस सी को मैं यहीं रखो और इसको मैं ऐसे ले जा सकता हूँ, ये सेकंड इक्वेशन होगी। अब ये 2 से डिवाइड करने के लिए बोल रहा है, तो इसका मतलब डिवाइड बाय 2 बोथ साइड, दोनों तरफ 2 से इसको डिवाइड करो। तो यहाँ से बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 180 माइनस ए डिवाइड बाई 2, इसको मैं कट करूँगा, ये 2 है 180 को भी डिवाइड करेगा और ए को भी डिवाइड करेगा, तो 90 माइनस ए अपॉन 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कह रहा है साइन को कन्वर्ट करेंगे, 90 का हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, तो ये थर्ड पार्ट आ गया, टेकिंग साइन बोथ साइड, दोनों तरफ साइन लेंगे हम, तो साइन बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए अपॉन 2। देखो अब ये कन्वर्जन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि बेटा साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? कोस ए की, अकॉर्डिंग टू कन्वर्जन फर्स्ट ये जो, तो इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा? कोस ए अपॉन 2। समझ में आई ये बेटा? ये हमने चीज़ प्रूव कर दी है। इसको मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को। क्या है बेटा, मेरे पास ए बी सी कोई इंटीरियर एंगल दे रखा है ट्रायंगल के, और ये एक हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर ली, ए बी सी उसके एंगल हो गए, इंटीरियर एंगल हो गए। ठीक है, अब एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि बेटा किसी ट्रायंगल के तीनों कोणों का जोड़, इट मीन्स सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। जो चीज़ हमें प्रूव करनी है, जो चीज़ हमें प्रूव नहीं, इट मीन्स शो दैट, जो चीज़ हमें शो करनी है उसकी तरफ ध्यान देते हैं कि बेटा ये चीज़ हमें शो करनी है। तो यहाँ से बी प्लस सी पूछ रहा है, ज़रूरी नहीं है बी प्लस सी। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में ये नहीं है कि एनसीईआरटी में क्वेश्चन बी प्लस सी का ही बनेगा, और भी बन सकते हैं, बट ए प्लस सी भी हो सकता है, ए प्लस बी भी हो सकता है, कुछ भी, कंसेप्ट यही रहेगा, लॉजिक यही रहेगा। तो बी प्लस सी इज इक्वल टू, इसको बराबर के उधर ले गए, 180 माइनस ए हो गया। अब ये 2 से डिवाइड करने के लिए बोल रहा है, तो बेटा दोनों तरफ हमने 2 से डिवाइड कर दिया, और बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 माइनस ए अपॉन 2 90 माइनस ए अपॉन 2। अब टेकिंग साइन बोथ साइड, दोनों तरफ हम साइन लेके चलेंगे, तो साइन बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए माइनस 2। अब ये कन्वर्जन के अकॉर्डिंग किसमें चेंज होगा? कोस ए अपॉन 2 में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई बेटा? अब जो हम इसका लास्ट जो क्वेश्चन है वो हम पढ़ लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, मैं इसको रब कर रहा हूँ।
चलो 7th जो क्वेश्चन है लास्ट, उसको एक बार बता देते हैं क्या होता है। एक्सप्रेस करना है बेटा, ये कह रहा है कि एक्सप्रेस करो क्या कि साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ठीक है, ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब इसका मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। क्या कहता है बेटा, अब ये देखो 0 और 45 के बीच में एंगल आना चाहिए जो इससे बड़े हैं। तो सबसे पहले हम स्टेप टू स्टेप चल रहे हैं बेटा। साइन 67, अब देखो एक सिंपल लॉजिक बताता हूँ। 67 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, क्या लिख के आते हैं, 10 कैरी ली 3 और ये 23 आ गया। तो बेटा मैं इसको ये लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 23 डिग्री, कोई चेंज नहीं किया। साइन 67 डिग्री को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं जो कन्वर्जन का यूज़ करूँगा तो इसमें जो कन्वर्जन लगेगा बेटा, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, ये कोस है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, कोस 23 डिग्री, ठीक है। ये तो इसका ये पार्ट हो गया। अब इसका इस पार्ट को देखते हैं, कोस 75 डिग्री। अब देखो कोस तो कोस ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं है। अब 75 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करें कि मेरे पास 75 है, 15 डिग्री। तो इसका मतलब मैं इसको क्या लिखूंगा, 90 माइनस 15 डिग्री इज इक्वल टू लिख सकता हूँ। अब यहाँ से देखो कोस 90 माइनस ए इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, साइन ए के। तो इसका मतलब मैं क्या होगा, साइन ए, साइन 15 डिग्री, ठीक है। तो बेटा हमने इसको एक्सप्रेस करना है इसमें, तो साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को हमने एक्सप्रेस किस में किया है बेटा, कोस 23 डिग्री में प्लस साइन 15 डिग्री में। जो मेरे पास ये आएगा, मेरे पास ये रिक्वायर्ड आंसर आएगा, ठीक है। तो बेटा 8.3 एक्सरसाइज का हम कंप्लीट सॉल्यूशन कर चुके हैं। तो बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि कंसेप्ट से पढ़ने वाले बच्चे जो हैं मैथ्स, उनके पास वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। तो और जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं उसका सॉल्यूशन अगर खुद से ट्राई करके देखें, अगर नहीं होता है तो मैं ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट जो वीडियो में हम आगे बात करेंगे उसकी बहुत इंपॉर्टेंट जो एक्सरसाइज 8.4 है उसका इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, उसकी एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।